मुंबई मराठी पत्रकार संघ में शिया सुन्नी उलमाए कराम की एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलऊन वसीम रिजवी मुर्तद है, उसे उम्र कैद की सजा दी जाए। डॉक्टर फखरुल हसन रिजवी। मुंबई मराठी पत्रकार संघ हॉल में अलहाज डॉक्टर फखरुल हसन रिजवी की सदारत में शिया सुन्नी उलमाए कराम की एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें उलमाए कराम ने मलऊन वसीम रिजवी को मुर्तद करार देते हुए उम्र कैद की सजा हुकूमत हिंद से मुतालबा किया और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर या ऐसे औलियाए इलाही जो हैं वो उस पर हमारी जानें नहीं बल्कि हमारे माँ बाप की जानें भी कुर्बान है। ये हकीकत है और मैं आपके माध्यम से, आपके जरिए से ये बात पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूँ कि वसीम रिजवी जैसे जो भी अफराद है वो हमारी निगाह में और हमारी शरीयत जो हमारे मराज इकराम है उन्होंने बाकायदा इस्तिफ्ता किया इस सिलसिले में। उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा शख्स मुर्तद है जो कुरान की तहरीफ में किसी किस्म कुरान की तहरीफ का कायल है या उसमें कोई कमी और ज़्यादती का अगर उसके नाज़िल करने वाले हैं और हम इस कुरान को हिफाजत करने वाले तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई इस कुरान में कोई तब्दीली कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा भी है, हमारा ईमान भी है कि कुरान में किसी किस्म की कोई तहरीफ, कोई कमी और ज़्यादती नहीं हुई है। पहले की बात है, एक न्यूज़ चैनल पर एक बीजेपी के एमपी ने, मौजूदा पार्टी के एमपी ने, जिसका नाम सुब्रमण्यम स्वामी है, उसने साफ साफ कहा था कि हम अब हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं होने देंगे, शिया मुस्लिम फसाद, शिया सुन्नी फसाद कराएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। और सुब्रमण्यम स्वामी भले बीजेपी का हो या बीजेपी पार्टी से एमपी हो, कुछ भी हो, मगर बीजेपी किसकी औलाद है, उस पार्टी का नाम आरएसएस है। और मैं इस मुल्क के लिए जितना पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों को इस मुल्क के लिए खतरनाक समझता हूँ, उससे कम खतरनाक मैं आरएसएस को नहीं समझता हूँ, बल्कि कहीं ज्यादा खतरनाक आरएसएस इस मुल्क में है। क्योंकि पाकिस्तान से आया हुआ आतंकवादी तो बाहर का होता है, मगर जो इस मुल्क में रह के नफरत फैलाए वो सबसे बड़ा आतंकवादी होता है। हम कभी भी किसी के मजहब के मामले में इंटरफेयर नहीं करते। कौन क्या मानता है माने, आप अगर आप उसको इज्जत देते हो, हम भी आप खामोश रहते हैं, भाई आप इज्जत दीजिए, हमको कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। ये क्या वजह है कि आए दिन कभी कोई न्यूज चैनल का एंकर, कभी वसीम रिजवी जैसे पागल कुत्ते, जो ऐसे लोग और पता नहीं कौन कौन, जिनको कुरान पाक की आयतों में फर्क दिख जाता है, किसी पैगंबर साहब प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ पर कमेंट कर दिया जाता है, कभी सहाबा हमारे लिए जो बहुत मुकद्दस हैं, खलीफा अव्वल, खलीफा दुव्वम, खलीफा सुव्वम, मौलाए कायनात तक तमाम सहाबा, शेखन के बारे में, खुलफा सलासा के बारे में तौहीन कर दी जाती है। तो ये आए दिन न्यूज चैनल पर बैठकर हम साफ कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून होना चाहिए, किसी को किसी के मजहब के जिसको वो मानता हो, धर्म गुरु मानता हो, अपना जो भी मानता हो, जिस किताब को मानता हो, किसी को हक नहीं है उसके खिलाफ गलत बात बोलने। ये फिरके का नाम किसी भी, हमारा कोई सिद्दीकी लगा दीजिए, शेख लगा दीजिए और कुछ भी लगा दीजिए, तो ये नहीं हुआ कि हम मुसलमान के असली नुमाइंदे हुए। तो ये मुसलमान ही नहीं है, इसे नाम से वसीम बना जाएगा। मैं इनके वालिदैन, इनके माँ बाप पे मैं कीचड़ नहीं उछालना चाहता। शरीफों के घर में भी शैतान पैदा होता है, तो ये वही एक शैतान है जो पैदा होकर और ये बक रहा है। इसका बकना, इस पे कानून देना चाहिए, इसको सब लोगों को कंडम करना चाहिए। पता नहीं ये हुकूमत अभी तक खामोश क्यों बैठी है। जस्ट सेकंड डे इसको अरेस्ट करके उम्र कैद के लिए जेल में डाल देना चाहिए, ताकि ये किसी भी धर्म के लिए, किसी भी कौम के लिए खिलाफ बोलने की इसको फिर हिम्मत ही न रह जाए, उसको मौका ही ना मिले। हुकूमत को करना ये चाहिए। ये कुरान शरीफ ये ऐसी पाक किताब है, इसे तो कोई मामूली कोर्स के पढ़ने वाले जो सब्जेक्ट के एजुकेशन में किताबें होती है, क्या वो सब्जेक्ट की किताब समझ के उसने बात की है? क्या आज ये कर दो, आज ये चेंज कर दो, कल वो राइटर की किताब डाल दी है, ये अच्छा है, ये गलत है, ये सही है। अरे ये किताब का नाम लेने के पहले हमारा ऐसा मानना है, मौलाना हमारा ऐसा मानना है कि इसका नाम लेने के पहले वजू करना चाहिए। वजू हो तो इसका नाम लो। मैं आज कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बावजू आप लोग के सामने बैठा हूँ,
मैं मस्जिद से डायरेक्ट यहाँ नमाज पढ़ के चला आया हूँ, मैं बावजू तब मैं कुरान शरीफ का या कुरान मजीद का नाम ले सकता हूँ। आयतों को पढ़ना सुनना तो बहुत बड़ी बात है, ना सिर्फ नाम लेना वजू होना चाहिए। तो उसे क्या मालूम है, जिसकी आयतों को निकालने के लिए वो कहने लगा, उसे क्या मालूम कि कौन सी किताब है। अगर इसकी अहमियत तो समझता, जब से उसने आँख खोली है, जब से उसको मालूम पड़ता है कि कौन सी किताब है जिसके बारे में मैं पढ़ चुका हूँ, और आज अनजान बन के मैं ये किसी के बैठा पे कहने जाता हूँ। पता नहीं कितने में बिका, कितने कौड़ियों में बिका है मालूम नहीं, ऐसे बिकाओ बहुत हर दो। For your kind information, there is not a difference of a single alphabet, not even a word. एक हर्फ का कोई फर्क नहीं मिलेगा, not even a point पूरे वर्ल्ड वाइड। और ये आज से नहीं है, 1400 साल पहले से है, और we believe that ना आज भी रहेगा और जल्दी डूम से सेम रहेगा, हम ऐसा महसूस करते हैं जी। और ये अब ये आज जिस इशू के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आप लोग यहाँ आए। और ये इशू जो है कोई ढका छुपा नहीं रहा है, तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए फॉर द रीजंस बेटर नोन टू दिस गाय, ये अपने लिए जो आज जो कह रहा है कि यहाँ तक हो गया है, तो इनको डिसऑन कर दिया है। चाहते थे कि शिया सुन्नी के इख्तिलाफ को बढ़ाया जाए, लेकिन खुद उन्हें मजबूर होकर वसीम रिजवी के खिलाफ जो है नोटिस निकालने पड़ी। रीजन ये था कि ये जो उलमाए किराम और कौम के जिम्मेदारान है, इस तरह से बेदार थे, इस तरह से उन्होंने आवाज उठाया कि इन्हें मजबूर होना पड़ा। और इस तरह से जब भी कोई हरकत होगी तो ये दुनिया जान ले कि मुसलमान कौम हमेशा से बेदार किया है। बिला शर्त माफी मांगने का और अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने के लिए कई तंजीमें उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी गई हो। जैसा कि मौलाना ने कहा कि खुद वसीम रिजवी के जो भाई हैं, बेटे हैं, बीवी हैं, उन लोगों ने भी कह दिया है कि वसीम रिजवी से हमारा कोई वास्ता, कोई मतलब नहीं है। और खुद बाद में इसका एक वीडियो आया है कि जो प्रेशर पूरी दुनिया से हुआ है, अगर ऐसे हालात रहे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, इतना वो टेंशन में है। और मुंबई में ही 2 या 3 FIR नहीं जैसे मीरा भाईंदर और यहाँ डोंगरी में भी मीरा भाईंदर और ये कुरान के 26 आयतों के खिलाफ बोला है, बराबर, तो उसको कंडेम करने के लिए आपने आज की पत्रकार परिषद दी है, तो वो एक्चुअली कौन सी आयतें हैं और किस लिए उसने उन आयतों के ऊपर सवाल उठाए? आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मसला है कि अभी 26 आयतें हमारे तक जो बातें पहुंची है वो यही है कि 26 आयतों के लिए उसने कहा है, लेकिन अभी खुद उसकी तरफ से 26 आयतों की जो है वो नॉलेज नहीं है कि वो कौन सी आयतें हैं। 26 आयतें वो कह रहा है। अब ये है कि अगर वो आयतों के बारे में पता चलेगा तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे, और अभी तक कोई बात नहीं है। और उसका जो मकसद है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ फितना और फसाद और मुल्क का अमन बर्बाद करना। इसमें कहीं ना कहीं लोगों की साजिश है कि उसको आगे करो, क्योंकि मसला ये है कि दुश्मन जब दूसरी कौम या दूसरे लोगों के ज़रिए से हमला करती है तो हम अलर्ट रहते हैं, लेकिन अब वो चाहती है कि इन्हीं में से किसी को खड़ा करो ताकि ये आपस ही में लड़ें और मरें, और शिया सुन्नी का फसाद बर्पा हो। मुल्क में जो शांति और अमन इस वक्त है, तमाम लोग इस मुल्क में जी रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब यहाँ की मशहूर है। हिंदुस्तान हमारा और हमारा भारत पूरी दुनिया में एक अमन का गहवारा माना जाता है। उसके अमन को ख़राब करने के लिए ऐसी साजिशें ये लोग कर रहे हैं, और हम उसको कंडम करते हैं, मदम्मत करते हैं, और हम उसका बाइकाट करते हैं। मौलाना, इसके पीछे किसकी साजिश है? अब इसके पीछे जिसकी भी साजिश है वो भी वैसे ही होगा जैसा वसीम रिजवी, उस बल्कि मैं कहूँगा कि वो उससे ज़्यादा खबीस और उससे ज़्यादा बुरा होगा कि जो वसीम रिजवी को लीड कर रहा है या वसीम रिजवी के पीछे जो है उसकी पुष्टपनाही कर रहा है या उसको सपोर्ट कर रहा है, वो उससे ज़्यादा खबीस है। शिया समुदाय ने उसको इस्लाम के धर्म से खारिज किया है। हमारे यहाँ ऐसे लोगों के लिए जो कुरान में तहरीफ के कायल हैं या कुरान में कमी ज़्यादती है और हमारे रसूल की अगर तौहीन करते हैं, अल्लाह की तौहीन करते हैं, ऐसे लोग हमारे मज़हब से खारिज हैं। सेम है, सेम, कोई फर्क नहीं मिलेगा। आप कहीं आप मुस्लिम ममालिक तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में हमारे इस्लाम के मानने वालों में हमारे यहाँ कई मसलक है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ अल्लाह एक, हमारा नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा प्रोफेट एक, हमारा कुरान एक, हमारा किबला एक, हमारा दीन है, ये एक है। जो कुरान है या हदीस है
बराबर। तो वो तो अरेबिक लैंग्वेज में है, तो हमारे यहाँ भी सेम है। थोड़ी देर पहले बताया जा चुका है कि पूरे मुल्क में यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही कुरान है, और अब सिर्फ अरबी में कुरान नहीं रह गया है, सभी लैंग्वेजेस में जितनी कंट्रीज़ है सब अपने अपने जिस लैंग्वेज के वो मानने वाले हैं उस लैंग्वेज में उसका तर्जुमा कर चुके हैं, उसको कन्वर्ट कर चुके हैं। अब ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि भाई अरबी में था मैं नहीं समझ पाया, मैं नहीं समझा। वो लोग जो जहाँ पे रहता है अपनी अपनी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करा लिए, सेम टू सेम। वही जो मुफ्ती ने किया, जो उलमा ये मर्जा ने बताया, उनके पहले चेक करा के फिर प्रिंट हुई किताबें, ऐसे अपने मनमानी उन्होंने कर लिया। डॉक्टर साहब, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या सबब था, क्या रीज़न थी, और आपने क्या मुतालबा किया? हमने बताया कि ये कॉन्फ्रेंस उसके सारी बातों को कंडम करते हैं। ये पूरा वर्ल्ड क्या नाम है इसमें लगा हुआ है, कंडम कर रहा है, और मतलब सिर्फ इतना ही है कि ऐसे लोगों को सज़ा मिलना चाहिए। हम नहीं कहते हैं कि उसे फांसी पे चढ़ा दो, मैं अपनी तकरीर में कह चुका हूँ, लेकिन कम से कम उसे उम्र कैद दे दी जाए ताकि फिर किसी भी धर्म पे उंगली ना उठाए और कभी भी फ्यूचर में भी कभी कोई हिम्मत ना करे ऐसे किसी धर्म की बेइज्जती करने के लिए, उसके खिलाफ बोलने के लिए। हमारे जो इख्तलाफात हैं वो रहेंगे, हम अपने इख्तलाफात आपस में निपटेंगे, लेकिन हम किसी बाहर वाले को ख़ास तौर पे ऐसे दलालों को और इनके आकाओं को इसमें इंटरफेयर करने की गुंजाइश नहीं देंगे। हम इन दलालों को भी बता रहे हैं और इनके आकाओं को भी पैगाम दे रहे हैं, तुम सर पटक लो, तुम ये कर नहीं पाओगे, और अगर जिस दिन तुमने हद पार कर दिया तो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। हमारा मुल्क आबाद था, हम आबाद हैं, ये आबाद रहेगा। मौलाना साहब, सुन्नी उलमाओं ने उसके खिलाफ में कौन सा फतवा निकाला है? देखिए, हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है जहाँ पर हिंदुस्तान के दस्तूर और कानून पर अमल किया जाता है। हम उस कानून को फॉलो करके हम सज़ा की मांग कर रहे हैं। अगर ये किसी इस्लामी कंट्री में होता तो जो इस्लामी कानून होता उसी हिसाब से सज़ा दी जाती, लेकिन क्योंकि हम जिस मुल्क में हैं हमें इस मुल्क के दस्तूर को मानना है, इस कानून पर अमल करना है, इसलिए हम इस पर मांग करते हुए जो भी यहाँ की कानून होगा सख्त से सख्त सज़ा होगी। इन्होंने मांग की है कि उम्र कैद की सज़ा दी जाए, बिल्कुल उम्र कैद की सज़ा दी जाए। और हम कहते हैं गवर्नमेंट को इस पर कानून लाना चाहिए, गवर्नमेंट को हुकूमत बिल पास करना चाहिए। इतने सारे बिल पार्लियामेंट में पास हो जाते हैं, अगर सोनिया गांधी पे, राहुल गांधी पे, मोदी पे, अमित शाह पे किसी पे कोई कमेंट कर दे तो वो जेल में जाता है। तो किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी भी धर्म की किताब के खिलाफ कोई भी कमेंट करे, कोई भी लिखे, उसको जेल में जाना चाहिए ताकि ये फितनों के दरवाजे बंद हों। इसकी क्या वजह है कि आज तक इस पर कोई कानून नहीं बना? क्योंकि इन नेताओं की दलाली दुकान इसी से चलती है। इनको हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी फसाद करवा के इनको हुकूमत में पावर में आते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो ये कैसे इनकी कुर्सी बचेगी? इसके लिए सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड इसके लिए कोई कदम उठा चुकी है या उठाने वाली है? नहीं, अरे शिया हज़रात ने भी जो है केस दाखिल किया है। बम्बई में जो एक FIR डोंगरी में हुई है उसमें शिया सुन्नी अहले हदीस देवबंदी तमाम मसलक के लोगों ने मिलकर FIR किया है जो हमारे इख्तियार में। हम तरह की कानून आज पूरे मुंबई में सिग्नेचर अभियान चल रहा है वसीम रिजवी के खिलाफ, उसके बारे में नहीं, देखिए जिन लोगों ने भी पिटिशन फाइल की है, जवाब में रज़ा अकेडमी है और जो भी तंजीम है जिसने जो कदम उठाया इसके खिलाफ हम सबका साथ देते हैं, सबकी हिमायत करते हैं, खुल की हिमायत करते हैं, क्योंकि जो आदमी मुल्क के खिलाफ जाएगा, इंसानियत के खिलाफ जाएगा, धर्म के खिलाफ जाएगा, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो कोई भी। हम आपके थ्रू मीडिया के खिलाफ जो लोग ऐसी एक्शन लेते हैं इसके ऊपर के लिए कोई कानून? हम मीडिया के थ्रू और मैं जो कि मीडिया के बिलोंग करता हूँ उसके बावजूद मैं आपके थ्रू ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से UK में, ब्रिटेन में ब्लास्फेमी का कानून है, आप किसी भी धर्म गुरु को, किसी भी प्रॉफिट को, किसी के बारे में, इवन जीसस क्राइस्ट के बारे में जैसे ईसा अलैहि सलाम कहा जाता है, आप एक वर्ड अटर नहीं कर सकते हैं गलत। आप किसी धर्म की आप बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, उनकी किसी किताब पे, बाइबल पे या किसी किताब पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के थ्रू, हमारे ये मीडिया के थ्रू जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या गवर्नमेंट तक मैं अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ भी ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता है, उसकी ज़रूरत है कि ब्लास्फेमी का ऐसा कानून बनाया जाए कि किसी धर्म पर, हाँ वो सनातन धर्म वाली बात हो, हिंदू धर्म की, जैन, बुद्ध, ईसाई, पारसी, इस्लाम, किसी धर्म के ऊपर और किसी धर्म की किताबों पर कोई उंगली ना उठा पाए। इंडिया में स्पेसिफिकली कुरान शरीफ को लेके या किसी मज़हब को लेके कोई कानून नहीं है, लेकिन एक जनरल एनकम्पासिंग, ऑल एनकम्पासिंग कानून मौजूद है। सेक्शन 153A, सेक्शन 295A
جس کے تحت کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے خلاف جو ہے آپ اس کو جو ہے بھڑکانے کی یا اس کی توہین کرنے کا جو ہے جرم نہیں کر سکتے. تو وہ قانون آلریڈی انڈیا میں موجود ہے اور اسی قانون کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نئے قانون کے انتظار کون کرے گا؟ جو آلریڈی ہیں انہی کے تحت کارروائی کیجیے نا. سرفراز بھائی اب تک اس پہ قانون کا شکنجہ کیوں نہیں کسا؟ یہ پولیٹیکل ول کی کمی کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیٹیکل ول کی کمی ہے، ورنہ اس سے کم درجے کے جرم کرنے والے لوگ جیسے محمود فاروقی کا کیس ہے مدھیہ پردیش میں اندور کا، اور دوسرے لوگوں کے کیسز ہیں، وہ کیرلا کے جرنلسٹ کا کیس ہے. بہت سے کیسز ایسے ہیں جہاں اس سے کم جرم کرنے پر بھی جو ہے ان لوگوں کو جو ہے کئی مہینوں کے لیے جیلوں میں ڈال دیا گیا اور ان کو بیل نہیں دی گئی اور ان کو جو ہے سپریم کورٹ سے جو ہے رہائی حاصل ہوئی. تو جہاں پولیٹیکل ول ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے سرکاریں فوراً ایکشن لیتی ہیں اور اس کو جو ہے جو تعدیبی کارروائی کرنی ہوتی ہے وہ کرتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ یہ پٹیشن اس کی خارج کرے گی؟ سپریم کورٹ آبویسلی سپریم کورٹ کو جورسڈکشن نہیں ہے. آستھا کے معاملے میں تو سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے معاملے میں بھی جو ہے فیصلہ کسی اور رخ پہ دیا جبکہ فیکٹس کچھ اور تھے، لیکن آستھا کے معاملات میں جو ہے سپریم کورٹ جو ہے دخل اندازی نہیں کرتا. تنظیموں کے ذمہ داران کی طرف سے ملعون وسیم رضوی نے جو قرآن شریف کی 26 آیتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں PIL داخل کی ہے، جہاں پوری دنیا میں پورے ہندوستان میں اس کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، وہیں آج شیعہ سنی علماء کرام نے وسیم رضوی کی اس حرکت پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت ہند مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد وسیم رضوی کو گرفتار کیا جائے اور اسے عمر قید کی سزا دی جائے.